छोटे मोटे शॉपिंग सेंटर भी यहाँ बने हुए हैं। यही है संघर्ष स्थल और किसान घाट कहते हैं ना। चारों तरफ जो है राजघाट के चारों तरफ ऐसे अलाउ नहीं है घूमना। ये समाधि है। ये सामने जो ज्योति है 24/7 जलते रहता है। मुझे तो पर्सनली इंदिरा गांधी बहुत पसंद है। ये सामने हमारे हैं, यही है शक्ति स्थल। ये जो सामने है शक्ति स्थल है। ये सामने है वीर भूमि के अंदर। ये शायद ये सामने अपना वीर भूमि का जो बना हुआ है। तो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो? मैं बढ़िया, आशा करता हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे। तो अभी पहले चलते हैं इतनी सुबह उठ के। पहले तो माता जी मतलब मैडम को छोड़ के आते हैं स्कूल। फिर अद्विक का भी आज से स्कूल खुल गया है तो उसे भी छोड़ना है। तो अभी चलते हैं जल्दी से, ठंड काफी हो रखी है। मन नहीं करता कंबल से निकलो लेकिन उठना पड़ता है। तो पहले अभी छोड़ के आता हूँ, फिर मिलते हैं आपसे। तो फाइनली निधि को छोड़ के आ गए हैं और इन भाई साहब को भी छोड़ के आना है। इनके लिए है 15-20 मिनट बस आने में। तो वेट करते हैं, जैसे बस आएगी 1 महीने बाद स्कूल इनका। कॉल ठीक कर देता हूँ। तो अभी इसको छोड़ के आऊंगा, मैं खुद कर लूंगा। अभी इसको छोड़ के आऊंगा, फिर अपना काम देखते हैं क्या करना है। 2-3 जगह जाने की सोच रहा हूँ, देखते हैं कहाँ जा पाते हैं। कहीं नहीं। कितने दिनों बाद स्कूल जा रहे हैं अद्विक? 1 महीने बाद। क्या हुआ? फॉग देखो उधर। फॉग तो है ही है। बज रहे हैं दिन में, बज रहे हैं 9 और मौसम का हाल देखो, ठंड कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। तो अभी चलते हैं, अद्विक को छोड़ के आते हैं बस स्टैंड पे, फिर अपन चलेंगे अपना काम करने। फाइनली अद्विक को छोड़ के आ गए हैं, अब चलते हैं अपना काम करते हैं जल्दी से। ठंड बहुत है, ठंड में हिम्मत ही नहीं होती कुछ करने के लिए, बहुत सोचना पड़ता है ही ठंड इतनी। या देखते हैं क्या करते हैं इसका, निकलते हैं। अभी सोच रहा हूँ राजघाट जाने की। तो राजघाट चलेंगे और राजघाट जाने के बाद अपना जो राजघाट का पूरा ही टूर दूंगा, कैसा क्या है वहाँ पे। बहुत ही अच्छा फील होता है। मैं गया हूँ, पहले भी गया हूँ 1-2 बार, बहुत अच्छा फील होता है। चलेंगे राजघाट भी। और कल सोच रहा हूँ, कल के लिए लाल किला है, लाल किला चलेंगे। अगर आज चला जाऊंगा, नहीं तो कल जाऊंगा। तो अभी चलते हैं दोनों जगह ही। लाल किला भी गया हूँ, 1 बार गया हूँ। मतलब मैं दिल्ली में लगभग 17 सालों से हूँ और लाल किला 1 बार गया हूँ। बाहर से तो हजारों बार गया हूँ लेकिन अंदर 1 बार गया हूँ। चलो पहले अपने काम करते हैं। पहले चाय बनाता हूँ, छुट्टी चाय बनाता हूँ, फिर थोड़ा सा चाय पी के फिर अपना काम स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली घर से निकल चुका हूँ। निधि को स्कूल छोड़ दिया था, अद्विक को भी स्कूल बस पे छोड़ दिया था। और उसके बाद मैं तैयार होकर अब निकल चुका हूँ। सुबह ठंड, लेकिन ठंड कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। इतनी ठंड है पूछो मत। तो निधि को भी छोड़ दिया था, मैं भी अपने काम करके सारा काम डन हो चुका था। तो आज जो है जा रहे हैं राजघाट। चलते हैं अभी पहले राजघाट और दिखाता हूँ राजघाट में गांधी जी का स्मृति जो है, गांधी जी का जो है समाधि। लेट्स गो। भाई हर जगह भगवा मतलब राम जी के झंडे हर जगह पहुंच गए हैं। भगवाधारी है हम लोग ही हैं। आई एम नॉट सपोर्टिंग बीजेपी, लेकिन भगवाधारी देखो पूरा ही हर जगह पे झंडा ही झंडा के बज रहे हैं 12। और देखो मौसम का हाल क्या है, क्या ही बुरा हाल है। फॉग, ठंड, हवा उतनी ही तेज है, पूछो मत। जल्दी से पहुंचते हैं। ठंड में तो जान निकली जा रही, चारों तरफ ही फॉग है, इधर भी। अभी हम यमुना नदी पुल के ऊपर हैं, जस्ट पहुंचने वाले ही हैं राजघाट। हमारे राइट में राजघाट आ जाएगा। तो फाइनली पहुंच चुके हैं राजघाट। चलते हैं यहाँ से आगे। अभी तो पार्किंग में गाड़ी लगाया हूँ, आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या क्या है। तो सामने गांधी जी नजर आ रहे हैं, वहाँ चलते हैं। यहाँ अभी सारा लॉक है, ये मे बी रिपब्लिक डे की वजह से लॉक है। तो यहाँ पे सारा इंटरप्रिटेशन इन द सेंस सारा ही चीज़ बताया जाता है गांधी जी के बारे में, कैसे क्या हुआ था, सारा चीज़ ही बताया जाता है। अभी चलते हैं, सामने है राजघाट। अब यहाँ से चलते हैं आगे रोड क्रॉस करके राजघाट है, वहाँ से चेकिंग होगा। वहाँ से चेकिंग करवाने के बाद अंदर हम चलेंगे। सारा ही राजघाट तक ये सारा चीज़ है। वो सामने जो दिख रहा है ना, यहीं से अब आगे चलते हैं। यहाँ तो पीछे मैंने पार्किंग लगाए और इस सामने चलते हैं राजघाट की तरफ। छोटे मोटे शॉपिंग सेंटर भी यहाँ बने हुए हैं, 2-4 मतलब 3 इधर हैं, 3 इधर हैं, ऐसे बने हुए हैं। और आगे चलते हैं हम राजघाट की तरफ। यहाँ सामने चेकिंग होता है, चेकिंग करवा के फिर अंदर चलते हैं।
तो फाइनली चेकिंग करवा के हम अंदर की तरफ आ चुके हैं। अब यहाँ से चलते हैं आगे, सामने ही है, आगे जाके लेफ्ट में राजघाट है और भी बहुत सारे हैं शक्ति स्थल में। तो बहुत चल के अंदर देखते हैं क्या क्या है। तो यहाँ से पहले चलते हैं अंदर की तरफ। और हल्की हल्की धूप निकल गई तो बड़ा अच्छा लग रहा है। मतलब ऐसे हवा चल रही है, ठंडी 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 लग रही है, लेकिन नहीं हो फिर भी बहुत अच्छा लग रहा है। ये सामने है किसान घाट और संघर्ष स्थल, जो कि यहाँ शायद ही कोई जाते हैं, दिख तो कोई रहे नहीं है। तो वैसे मैं यहीं से आपको दिखा देता हूँ। मैं भी अंदर की तरफ ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ। इस सामने है संघर्ष स्थल और किसान घाट। तो जूम करके दिखा देता हूँ। ये जो अपना है ना, यही है संघर्ष स्थल और किसान घाट कहते हैं ना। तो आगे डिटेल में नहीं जाते हैं यहाँ पे। हम चलते हैं राजघाट की तरफ ही, जो मेन है राजघाट यहाँ पे। तो वहाँ चलते हैं, जो कि हमारे आगे जाके लेफ्ट में है। ये सामने आगे जाके लेफ्ट में है। तो चलते हैं। इतने सारे फॉरेनर आए हुए हैं देखने के लिए राजघाट को। तो अब यहाँ से देखो, जैसे उनके तो गाइड होते होंगे, सारा चीज़ माइक को लगा के गाइड चल रहे हैं। हम लोग तो अकेले ही, हमें कोई गाइड की जरूरत होती नहीं है एक्चुअली। तो हम लोग चल लेते हैं ऐसे ही अंदर की तरफ चलते हैं। यहीं से अपना लेफ्ट में राजघाट है। जैसे अभी धुला है राजघाट, गांधी समाधि। राजघाट नदी की तट पर स्थित पुरानी दिल्ली से एक घाट का नाम है। संस्कार किया गया था राष्ट्रपति को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एक स्मारक है। तो यहाँ लिखा हुआ है राजघाट यमुना नदी के तट पर स्थित है, जो कि बात सही है। इसी स्थान पर महात्मा गांधी की उनकी शहादत के बाद दिनांक 31 जनवरी 1948 को दाह संस्कार किया गया था। राष्ट्रपति को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ एक स्मारक का निर्माण किया गया। मुख्य द्वार से पत्थर निर्मित जाता है। यह स्मारक खुले आसमान के नीचे काले समुद्र का एक मंच स्थल है। एक और मध्य से इशारा पढ़ सकते हो आप। तो चलते हैं हम आगे। तो हम ऊपर से नहीं जाएंगे, हम नीचे से जाएंगे। हम नीचे से ही चलेंगे, ऊपर से बाद में आएंगे। पहले नीचे चलते हैं। सारा चारों तरफ जो है राजघाट के चारों तरफ ऐसे अलाउ नहीं है घूमना। ठंड काफ़ी हो रखी है। तो चलते हैं हम अंदर राजघाट की तरफ, फिर ऊपर से आएंगे तो ऊपर से व्यू देखेंगे। अभी तो अंदर ऐसे चलते हैं। ये जो सामने दिख रहा है ना, यहाँ पे चप्पल जूते उतार के अंदर जाना होता है। तो यहाँ पे मैं भी चल के अभी जूते उतारूंगा, फिर अंदर चलूंगा। लिखा हुआ है, कर दिखाता हूँ अभी आगे चल के। सामने लिखा हुआ है कृपया चप्पल जूते उतारे। अब यहाँ चप्पल उतारने जूते उतारने के बाद आगे चलते हैं। आगे अपना ऐसे ही रास्ता है। सॉक्स उतार नहीं सकते थे, ठंड लगती है। इस सामने आगे हम राजघाट के अंदर, सामने जो दिख रहे हैं यही समाधि है। बैकग्राउंड म्यूजिक भी आ रहा होगा। चलते हैं समाधि के पास। हल्की हल्की धूप बहुत अच्छी लग रही है। ये सामने समाधि है। ये समाधि है। ये सामने जो ज्योति है 24/7 जलते रहता है। बगल में यहाँ पे यमुना नदी है। बाकी जो बताई दी है 31 जनवरी 1948 को बनाया गया था ये समाधि। गांधी जी का समाधि है। अब यहाँ से हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, वैसा कुछ आगे। अब यहाँ से चलते हैं सामने ऊपर की ओर। ऊपर से अपना व्यू, ये जो सामने ऊपर देख रहे, ऊपर से चल के व्यू देखते हैं कैसा आता है राजघाट का। बाहर का भी एरिया पता चलेगा, इससे बाहर का भी एरिया पता चलेगा, अंदर का भी एरिया पता चलेगा। तो राजघाट के दर्शन करने के बाद मैं निकल रहा हूँ। हम लोग इन द सेंस आप और मैं, हम ही हो गए ना, इसलिए यहाँ से निकलते हैं, बाहर चलते हैं, जूते पहनते हैं, फिर वापस ऊपर चलते हैं। ऊपर जाने के लिए यहाँ से रास्ता साइड से हम ऊपर जा सकते हैं। जैसे उधर से फॉरनर वापस आ रहे हैं, हम ऊपर जा रहे हैं। तो फिर यहाँ से चलते हैं ऊपर। राजघाट का व्यू दिखाऊंगा मैं यहाँ से राजघाट का व्यू देखेंगे, कितना प्यारा लगता है। उसके बाद और भी व्यूज हैं जो देखेंगे हम यहाँ से। ऊपर से व्यू है यहाँ का।
सामने अपने गांधी समाधि, गांधी जी का समाधि। अब चलते हैं यहाँ से आगे। तो मतलब ये जो है ना एक साइड से बना हुआ है, राजघाट के चारों तरफ से बना हुआ है बाउंड्री वॉल सा। आप ऊपर से आके जैसे वहाँ अब समाधि वहाँ पे है, तो हम यहाँ चारों तरफ घूम सकते हैं। और ये है बाहर का व्यू। ये सामने जो आप देख रहे होगे यहाँ से भी एंट्री है, लेकिन अभी नहीं है। अभी शायद ये एंट्री बंद है, पहले भी बंद ही था। ग्रास पे यहाँ पे जाना, खाली पैर से जाना मना है, जा ही नहीं सकते ऐसे, इसमें एंट्री नॉट अलाउड है। ये सारी जो तैयारियां हो रही है, लगता है रिपब्लिक डे की तैयारियां हो रही हैं अभी। ये अपना बस यहाँ से निकल के अब तो गांधी समाधि का दर्शन हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, गांधी जी की समाधि के बाद चलते हैं आगे। आगे देखते हैं और भी क्या क्या है। बहुत सारी चीजें बने हुए हैं, तो देखते हैं क्या क्या है अंदर। याद रहे, पहले आया हूँ लेकिन याद रहा नहीं है कभी क्या क्या है। चलो आगे चलते हैं। कुछ तो है वहाँ पे सामने जो दिख रहा है, वहाँ चलते हैं क्या है। सामने है शक्ति स्थल में भी, और जो शक्ति स्थल है इंदिरा गांधी जी का समाधि होगा मेरे ख्याल से। तो चल के पता चलेगा। अभी देखते हैं क्या है शक्ति स्थल, और बाकी जो भी है वो देखते हैं हम। ये सामने है शक्ति स्थल। वीरभूम शक्ति स्थल। शक्ति स्थल है, अब आगे कहाँ पे देखना पड़ेगा, मुझे नहीं पता। आगे कहाँ पे शक्ति स्थल है वो देखना पड़ेगा मुझे। वीरभूम शक्ति स्थल, अच्छा दोनों। वीरभूमि जो है हमारे राइट में है और शक्ति स्थल लेफ्ट में है। तो पहले चलते हैं शक्ति स्थल पे, फिर चलेंगे वीरभूमि पर। शक्ति स्थल मेरे ख्याल से इंदिरा जी का समाधि है। निकाश, दैट इज द एग्जिट। शक्ति स्थल इधर होगा। ये बच्चे जिधर खेल रहे हैं ना, उधर ही शक्ति स्थल होगा। सामने द व्यू ऑफ, सामने छोटा सा तालाब बना हुआ है। और शक्ति स्थल किधर है भाई, देखना पड़ेगा। दिस इज वेयर इज शक्ति स्थल। इधर ही होगा, छोटा सा तालाब बना हुआ है। देखते हैं ये क्या है। उधर तो एग्जिट था ना, यही लग रहा है मुझे। सामने देखो आप, ये पूरा राजघाट के अंदर ही है इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी, एक कवि ने अपनी प्रेमिका के बारे में लिखा इतना सब कुछ। तो द लेडी, 31 अक्टूबर 1984। मुझे तो पर्सनली इंदिरा गांधी बहुत पसंद है। पर्सनली मुझे इंदिरा गांधी बहुत पसंद है। So in the sense of the Prime Minister, I love इंदिरा गांधी। तो आगे चलते शक्ति स्थल है किधर? इधर ही चलते हैं, इधर ही होगा। ये सामने हमारे हैं, यही है शक्ति स्थल। ये जो सामने है शक्ति स्थल है, ये इंदिरा गांधी जी का जो बैकग्राउंड सामने इंदिरा गांधी जी, और ये सामने उनका शक्ति स्थल। मैंने उन्हीं से रिलेटेड होगा शक्ति स्थल, मैंने बोला था। तो यही है वो शक्ति स्थल। अब अंदर मैं जूते पहन के नहीं जाऊंगा क्योंकि मैंने शूज पहन रखे, इससे आगे नहीं एंट्री लूंगा मैं। यही है शक्ति स्थल। लोग आते हैं पता नहीं। तो यही है शक्ति स्थल हमारे पीछे, शक्ति स्थल। तो अब यहाँ से चलते हैं आगे दूसरे वीरभूमि की तरफ। आगे साइड में भी राजीव गांधी जी का भी है
तो अब आगे चलते हैं। इस सामने इंदिरा गांधी जी का, और ये पीछे जो बैक में है शायद उनकी समाधि है। आई डोंट नो, लिखा हुआ कुछ भी नहीं है वहाँ पे, इसलिए मुझे पता नहीं चल रहा है। तो अब चलते हैं यहाँ से आगे। अब ये जो हमारे सामने दिख रहा है यही वीर भूमि है। चलते हैं अब इसके अंदर, वीर भूमि के अंदर चलते हैं। ये सारा राजघाट, ये सारा ही राजघाट के अंदर है। तो अभी चलते हैं, देखते हैं वीर भूमि में क्या लिखा हुआ है। वो तो सामने का जो आप देख रहे हो वीर भूमि का ही भूमि ही है ये। अभी तो वैसे तो लिखा हुआ है प्लीज रिमूव योर शूज से, लेकिन किसी ने उतारा नहीं है। ये सामने है वीर भूमि के अंदर, ये शायद राजीव गांधी जी हैं वीर भूमि में। अब यहाँ से चलते हैं आगे, तो क्या लिखा हुआ है पढ़ते हैं। ये सामने अपना वीर भूमि का जो बना हुआ है, ये सारा जो सामने लिखा हुआ है और राजीव गांधी जी के द्वारा जो बोला गया था वही सारा लिखा हुआ है। और आगे जो वो दिखा रहा था मैं अभी, राजीव गांधी, ये जो है राजीव गांधी जी के द्वारा, राजीव गांधी हैं और सारी मतलब जनता। तो हम आए हैं दूसरी तरफ से, इसलिए हमारा ये एग्जिट पड़ रहा है, इधर से एंट्री भी होता है। तो अभी दिखाता हूँ क्या है ये। तो यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, बाहर जब एंट्री देंगे तो लिखा हुआ है। पीछे वीर भूमि भी जो था राजीव गांधी का समाधि स्थल है। ये राजीव गांधी जी का समाधि, आगे जो है ये वीर भूमि राजीव गांधी जी का समाधि स्थल है। जन्म 20 अगस्त 1944 मुंबई एंड 21 मई 1991 को राजीव गांधी की शहीद हुए थे, और उनके ही याद में 24 मई 1991 को समाधि स्थल बनाई गई थी, जो कि वीर भूमि के नाम से जाना जाता है। तो अब यहाँ से चल लेते हैं एग्जिट। बाकी ऐसा कुछ यहाँ से भी हम आगे जा सकते हैं। तो यहाँ पे जब हम राजघाट पे आते हैं तो पहला तो राजघाट हो गया, और मेन जो हमारा मेन यहाँ पे मेन देखने के लिए है राजघाट ही है। उसके बाद हम देख सकते हैं शक्ति स्थल, जो कि इंदिरा गांधी जी का समाधि स्थल है। उसके बाद वीर भूमि देख सकते हैं, जो कि राजीव गांधी जी के समाधि स्थल है। और अब देखते हैं आगे और भी क्या है। तो यहाँ पे तीनों मैंने देखा, राजीव गांधी जी, इंदिरा गांधी जी। उसमें से इंदिरा गांधी, आई लव द प्राइम मिनिस्टर, 1947 में देश कहाँ था, और आज मैं अगर ये मान लो बीजेपी के शासनकाल को भी हटा देते हैं तो भी देख लो देश कहाँ से कहाँ आया, क्या क्या चीजें बनी। हाँ, हो सकता है उतना डेवलप ना किया हो, लेकिन जहाँ 1947 पे था वहाँ पे देश नहीं है। आज हम लोग जो खड़े हैं किस लिए खड़े हैं, बहुत सारी चीजें हैं। एनी हाउ, इस पॉलिटिकल मैटर को हम अपने आप से दूर रखते हैं और चलते हैं हम आगे। राजघाट का सफर यहीं पे समाप्त करते हैं। चलते हैं अब आगे की तरफ, देखते हैं क्या यहाँ पे राजघाट हो गया, शक्ति स्थल हो गया और वीर भूमि देख लिया हमने। अब चलते हैं घर की तरफ, क्योंकि अपने पास इतना टाइम नहीं है। 3 बजे अद्विक आना है, ऑलरेडी 2 बजी है, तो चलते हैं घर की तरफ। तो फाइनली अद्विक को लेके आ गया था, लेकिन लेके नहीं आया। इसकी स्कूल बस आ गई पहले, मैं फंसा के रह गया रास्ते में ही ट्रैफिक की वजह से। तो फिर इसकी किसी दोस्त, मतलब बस में साथ आती है, तो उसकी माँ ने ले लिया था मुझे, मम्मी ने ले लिया था, उसकी मम्मी ने ले लिया था। मैंने फोन किया था तो इसी ने उठाया उसकी मम्मी का फोन कि पापा कहाँ हो। मैंने बोला 7-8 मिनट और लगेंगे बेटा। तो फिर ये उनके साथ चला गया था, घर के पास ही है वो। तो फिर वहां से हमने अद्विक को लिया और लेके वापस घर आ गए। फिर निधि को भी लेके आ गया था साथ में ही, और फिर उसके बाद मैं अपने काम पे निकल गया था। बस जस्ट अभी घर आया हूँ, खाना पीना खाते हैं, उसके बाद सोने की तैयारी करते हैं, सोने की एडिटिंग की तैयारी करते हैं। आज वीडियो भी नहीं डल पाया, इसी चक्कर में फंसा रह गया, हर जगह पे फंसा रह गया, इसलिए वीडियो नहीं डल पाया। तो अभी निधि की तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही थी, तो इसको पहले डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं। चलते हैं डॉक्टर के पास, से डॉक्टर के पास ले चलते हैं। वो फिर आवाज क्यों आ रही है वैसे, पता नहीं, ध्यान से। तो निधि की तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही थी, तो उसे अभी लेके जा रहा हूँ डॉक्टर को दिखाने के लिए। तो पहले डॉक्टर को दिखा दें, देखते हैं क्या कहता है डॉक्टर। जिस डॉक्टर के पास गए थे वो डॉक्टर ही नहीं थे। यानी
तो इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, पहले रोटी बना लो। बाय बाय, टेक केयर बाद में। बाय। पहले रोटी। अब रोटी नहीं बना रही, हिम्मत कुछ सोचो। सुबह 7:30 तो मैं भी तो सुबह 4:30 बजे की लगी हुई हूँ। मैंने सुनी होगा, मैं तो भाग नहीं बाबा, गुड नाइट तभी करने दूंगी जब रोटी के लिए हाँ करोगे। नहीं, पहले रोटी के लिए नहीं। चलो बाय बाय, गुड नाइट। अच्छे पापा। इस वीडियो को यहीं पे अधिक पिट जाएगा मेरे से। अच्छे पापा। अरे यार हटो यार, प्लीज ना। इस वीडियो को अच्छे मैं कुछ नहीं कर रहा यार, शरीर में भी ताकत बस 5 रोटी का सवाल है। अभी 1 रोटी भी नहीं बनेगा। 5 एक भी नहीं बना पाऊंगा भाई। मैं चावल ही खा लेंगे। नहीं है ना इतने। इस वीडियो को पिट जाओगे दोनों के दोनों। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।